ये जो आपके सामने जो जड़ी बूटियां रखी है ना, ये अलग अलग रोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्रियां हैं। उसका मैं आपको परिचय कराता हूं। जैसे ये प्राणेष्टि हवन सामग्री है। क्या है? प्राणेष्टि हवन सामग्री। और ये जैसे हम आप एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं ना, तो मेडिसिन बनने से पहले रिसर्च की जाती है। क्या किया जाता है? सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की पूरी ड्रग एंड डिस्कवरी की पूरी एक चैनल होती है, उसको फॉलो करके रिसर्च की जाती है, और उस रिसर्च के आधार पे उस मेडिसिन को बनाया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ये अलग अलग औषधियों से हवन, उससे उत्पन्न धूम्र और उसको कैसे लेने से कैसे कैसे लाभ होता है, उसके ऊपर पूरा अनुसंधान किया गया। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी सामग्रियां हैं जिसके पैकेजिंग के ऊपर भी उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन दिया गया है। इसमें जब आप देखेंगे कि कौन कौन से द्रव्य मिलाना है वो भी मिलेगा। फिर उस सामग्री से आप हवन करेंगे और जो धुआं उठेगा, उस धुएं के अंदर क्या क्या तत्व और कितनी कितनी मात्रा में है, वो सारा डिटेल भी यहां दिया है। उसके अंदर भी कौन से स्पेशल कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा तत्व हैं, वो भी सब यहां पर दिया गया है, उसके स्ट्रक्चर दिया गया है, और वो तत्व कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या उसके ऊपर जो डीप लेवल की अनुसंधान अनुसंधान किए जाते हैं, वो भी सब यहां पर दिया गया। ये वर्ल्ड की पहली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे हवन में होने वाली सामग्रियां हैं, ये सामान्य नहीं है। और जैसे ये प्राणेष्टि हवन सामग्री है, ये प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करेंगे तो असरल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड और प्रोलिन ऐसे विशेष कंपोनेंट जनरेट होते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं तो वो विशेष रूप से ऑटो इम्यून डिजीज या मल्टीपल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज उसको कहते हैं जो अपना ही तंत्र अपने विरोध में काम करता है, इसकी वर्ल्ड में कोई मेडिसिन नहीं है। और दूसरा मल्टीपल डिजीज, जैसे एक साथ 2 4 5 बीमारियां हो गई जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो रहती है, छोटे छोटे खान पान ऋतु परिवर्तन में बीमार होने लग जाते हैं, या उसके साथ साथ जो एक वंशानुगत रोग होते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे रोग होते हैं, उन सारे रोगों को ठीक करने के लिए ये प्राणेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, आपको ये तो अनुसंधान के बारे में बताया, मैं एक रियल वर्ल्ड एविडेंस बताता हूं। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज बताते हैं ना कि रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि सबसे खतरनाक बीमारी में है और वो यज्ञ करे और बाहर आ जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना। एक हमारी आदरणीय बहन, बेंगलुरु की बहन है वनीता, और वो एक बार सुबह सुबह में भोजन जैसे नाश्ता करते हैं, सब परिवार के लोग साथ में बैठे थे, और नाश्ता करते करते एकदम से गला चौक हो गया। और चौक हुआ तो हुआ, ऐसा हुआ कि अब ना वो बोल पा रही है, ना वो कुछ निगल पा रही है, ना पानी भी पी पा रही है, कुछ नहीं, ना बोलना खाना पीना सब बंद, एक झटके में एक साथ। और बड़े चिंतित हो गए परिवार के लोग, तुरंत हॉस्पिटल पे लेकर के गए पास में, वहां सारे रिपोर्ट आदि सब अलग अलग चीजें की, कुछ डायग्नोज नहीं हुआ, डॉक्टर को पता ही नहीं चला। और बड़े हॉस्पिटल में, और बड़े बेंगलुरु में तो मस्तिष्क के और बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां पर भी ले गए, सारी चीज कराई। ऐसे करते करते करीब करीब 1 महीना बीत गया। कितना? और अब तक कुछ डायग्नोज ही नहीं कर पाए कि क्या बीमारी है, तो दवाई देने की तो बात ही, और दवाई देना भी चाहे तो गला चले तब तो दवाई दे, कुछ ना निगल पाए ना कुछ कर पाए। तो वेन्स के माध्यम से, नसों के माध्यम से ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा चढ़ा करके और उसका जीवन चल रहा है। और 12 किलो वजन कम हो गया। कितना? और ये 1 1.5 2 महीना जो भी, और उतना होने के बाद फिर उनके भाई रहते हैं मुंबई में, उन्होंने उनको वहां बुलाया कि हम यहाँ पर बड़े हॉस्पिटलों में दिखाते हैं। मुंबई ले गए, मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, वो भी कोई डायग्नोज ना कर पाए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक दो लोगों ने कुछ दवाइयां आदि भी किया, उससे और समस्या उनको हो गई, जैसे नली आदि डाल करके अलग तरीके से दवाइयां या इंजेक्शन के रूप में, उससे और समस्या हो गई और उनको खतरनाक रूप से वो होने लग गया। अब करे क्या? उस समय वो जो उनके भाई हैं वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो हर रोज अपने घर के अंदर हवन करते हैं। उन्होंने हर रोज उनको हवन में कहा, बहन जी कुछ हो नहीं रहा है, हमने वहां पर यहाँ पर, मुंबई तो बहुत बड़ा हॉस्पिटलों का वो है, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। उनको हर रोज हवन कराया। क्या कराया? हवन में बिठाया, और ये विशेष औषधियां जो प्राणान्वित करने वाली वो औषधियों का प्रयोग किया।
और मस्तिष्क को पोषित करने वाली औषधियों का प्रयोग किया, हर रोज हवन में बिठाया। और हवन के बाद अब सब तो अपना अपना काम में चले जाते हैं, अब इनको तो कुछ काम है नहीं, कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो उनको वहीं पर हवन कुंड पे और उसके आसपास रहना है, और वहीं पे रह करके आप प्राणायाम करने का प्रयास करो, ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो, जो कर सकती हो। उस वायु को आत्मसात करने के लिए बताया गया। मानवा 1 डेढ़ या 2 महीने का टाइम, 12 किलो के आसपास वजन उनका कम हो गया। इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी डायग्नोज तक नहीं कर पाए कि क्या बीमारी है, क्या रोग है, कैसे हैं। और बाद में पता चला कि उसको एमएनडी थी, क्या, मोटो न्यूरॉन डिजीज। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी, हम कैंसर को जानते हैं ना, कैंसर बहुत सरल है, ये ऐसी खतरनाक बीमारी कि एक बार हो गई तो जीवन लेके जाती है। कोई उसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, बहुत कम लोगों को होती है बीमारी। और वो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, वो खराब होने के कारण वो बीमारी हो जाती है। और वो बीमारी, आपने स्टीफन हॉकिंस नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और कहीं फोटो वीडियो देखो, जैसे चेयर के ऊपर बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा। वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट और वर्ल्ड के सबसे बड़े धनी, क्या, सबसे बड़े धनी थे वर्ल्ड के, जो मतलब सबसे बड़े धनी आदमियों में उनका नाम था, साइंटिस्ट भी थे। और यूएसए जैसे देश में मतलब सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, सब चीज है, क्या करना चाहिए नहीं कर सकते हैं। और उस व्यक्ति की भी मृत्यु इसी बीमारी के कारण हुई थी। वो उस स्थिति में इसी बीमारी के कारण थे और इसी बीमारी के कारण हुई थी। और वही बीमारी इस बहन को थी, और इस स्थिति में तो आ ही गई थी। और उस समय महानुभाव उन्होंने प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ, उसमें रहना, उसमें प्राणायाम करना, यही चीजें की। और इतना चक्कर काटने के बाद, लाखों रुपए के डायग्नोज, सब कुछ करने के बाद यही एक शरण मिली और यहां आकर के करना शुरू किया। और महानुभाव मात्र 6वें दिन वो बहन उठ करके, उनकी आवाज आती और उनके भाई के गले पे लगते, भैया आवाज आ गई, यज्ञ के बाद भजन गा करके सुना रही है। ये प्रभाव होता है यज्ञ का। उससे क्या हुआ, पूरी प्राण शक्ति उनकी बढ़ी। क्या हुई, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, कि वो जो बायोफिल्म स्कैनिंग, हमारा ऑरा, आभामंडल, जो कई महीना साधना करने से जो चीजें, जो उपचार करने से चीजें नहीं होती हैं, वो एक बार यज्ञ में बैठने मात्र से रूपांतरित होने लगती है। दिव्य ऊर्जा के संपर्क में हम आ जाते हैं, एक शक्ति की उपासना। उससे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, हमारे न्यूरॉन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, हमारे न्यूरॉन्स, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, हार्मोन्स हमारे बैलेंस होते हैं, वो सारी चीजें उसके कारण हुई। और जिसका वो परिणाम आया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनी, सब कुछ उसके पास होते हुए भी उस बीमारी से नहीं जीत पाया, जीवन गंवा दिया। और एक सामान्य परिवार में रहने वाली बेटी यज्ञ करके नवजीवन को प्राप्त कर ली। इससे बड़ा और क्या संभव होता है, उदाहरण। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है ऐसे ही। उसी बीमारी का एक उदाहरण हमारा आदरणीय भाई कच्छ में, कच्छ ये गुजरात का एक प्रांत है, कच्छ जिला है। और वहां पर आनंद नाम का एक बेटा था, उनको 12 वर्ष की उम्र में ये बीमारी हुई थी और 4 साल का समय दिया था डॉक्टर ने कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, और 2 3 4 साल में एक के बाद एक अंग काम करना छोड़ देगा और जीवन चला जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। माता पिता क्या हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं, सब कुछ कर लिए, लास्ट में धीरे धीरे पहले हाथ चलना, पैर चलना, शरीर चलना, एक के बाद एक एक्टिविटी बंद होने लगी, क्योंकि वो संबंधित न्यूरॉन्स बंद हो गए, काम करना बंद कर दिया, तो शरीर के वो पार्ट काम करना बंद कर दिए। और वो वास्तव में बेड के ऊपर आ गया, और बेड के ऊपर 1 2 साल तक था। उनको करवट भी बदलनी है ना, दूसरों के सहयोग से होता है, पेशाब पानी सब दूसरों के सहयोग से, कुछ खुद से नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में बेड के ऊपर था। उस समय ये यज्ञ चिकित्सा के प्रचार के लिए वहां पर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो न्यूज मीडिया और अखबारों में दिया। तो वो उन्होंने कहीं पढ़ा, देखा, उन्होंने कहा कि चलो इसका भी ट्राई करके देखते हैं। ऐसे करके उनकी माता जी आई, उनको सारा सिखाया, बताया, और ये प्राणिष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करके हवन करने के लिए कहा। उन्होंने श्रद्धान्वित होकर के 108 गायत्री मंत्र से देव यज्ञ के बाद करना शुरू किया। करते 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 करके 1.5 2 महीना बीता, तब तक मतलब 1 आध महीना बीता, तब तक में उनके शरीर के अंदर, जबकि मतलब एक के बाद एक हाथ और सारे अंग काम करना छोड़ रहे थे, अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो जो छोड़ रहे थे वो तो बंद हो गया, और अब उंगलियों में अलग अलग एक्टिविटी और ऊर्जा आने लग गई। उनकी माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो खतरनाक काम कर रहा है, ये तो वो असर कर रहा है। उन्होंने 1 1 घंटा हवन करना शुरू कर दिया, सुबह भी शाम भी, और वो असर हुआ।
वो बेटा जो ऐसे बेड के ऊपर था जिसका पैसा, पानी, खाना, पीना सब दूसरों के सहयोग से होता था, वो 3 महीने के बाद वो बेटा क्रिकेट खेलता है। डॉक्टर भी उसको देखने के लिए आते हैं, ये कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता है, कैसे हुआ? और ऐसे-ऐसे लाभ। क्यों? क्योंकि ये अंदर से हमें ठीक करता है। क्या करता है? एक अलग ही प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बताया प्राणेष्टि हवन सामग्री। क्या? प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो हमारे पूरे शरीर को प्राणान्वित, ऊर्जान्वित करने के लिए। ऐसे ही एक आपको विशेष केस में बताता हूं, ये मेधेष्टि हवन सामग्री। ये मेधिष्टि हवन सामग्री, जिससे हवन करने मात्र सिनेमेल्डिहाइड, क्रोटोनोलेक्टोन, ऐसे कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे मस्तिष्क तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, या कई चीजें भूल जाना, फोबिया आदि, जो कई प्रकार की डर लगते रहना, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार, पागलपन, ऐसी जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका जो धूम्र होता है, हवन होता है, वो विशेष रूप से लाभदायी होता है। एक आपको बहुत बड़ा केस, जैसे मैंने आपको बताया यज्ञ चिकित्सा सेंटर भुज का, ऐसे ही मुंबई के अंदर, मुंबई भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर घाटकोपर एक स्थान है, वहां पर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलाते हैं, जहां पर लोग सुबह में आते हैं, पहले यज्ञ कराते हैं, उस वातावरण में योगाभ्यास कराते हैं, हर रोज की क्लास, जैसे आप लोग भी क्लास लेते हैं सब लोग, ऐसे ही वो क्लास है, लेकिन सुबह पहले यज्ञ कराते हैं और उस वातावरण के अंदर योगाभ्यास कराते हैं, और उससे सैकड़ों लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोग ठीक किए, विशेष लाभ प्राप्त किए। तो वहां पर एक भाई आए, और उनका केस, उनकी जो बेटी थी जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, क्या ब्रेन ट्यूमर हुआ, और उसको बड़े हॉस्पिटल के अंदर वहां पर दिखाया, तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और उस समय हुआ। अब वो इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टरों ने मना किया कि ये उपचार से, कोई दवाई या उससे तो हो नहीं सकता, आप ऑपरेशन एक करा सकते, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसमें लेकर के गए, ऑपरेशन वहां करने के लिए उनको बताया, ऑपरेशन किया गया। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, वो गांठ निकाली, जो भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है कि दर्द पीड़ा आदि ना हो, और उस बेहोशी के बाद वो होश में ही नहीं आई, कोमा में चली गई। वैसे डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि ये मस्तिष्क का ऑपरेशन है, बहुत सीरियस है, बहुत कम चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुली ऑपरेशन, केवल 5% चांस होते हैं कि मस्तिष्क के इस प्रकार के ऑपरेशन को हम रन कर पाए अच्छे से सक्सेसफुली। और वास्तव में वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद उनके माता पिता ने मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटल के अंदर 7 महीने ट्रीटमेंट लिया। कितना? वो हॉस्पिटलाइज हैं, घर पे नहीं है। 7 महीने तक हर दिन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये तो नॉर्मल खर्चे हैं। जो विशेष विशेष ट्रीटमेंट दिया गया, 80,000, 1-1 लाख रुपए एक एक दिन का चार्ज। उनके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए। और 7 महीने के बाद डॉक्टर कह रहा है कि आप इसको अब एक हमें अनुमति दीजिए, मतलब क्योंकि उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी, पूरे जो दवाइयां दी गई, पूरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, काले काले हो चुके थे। वैसे ही वो कोमा में थी, उनको कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। खाने के लिए अलग से नली डाली हुई है, श्वास के लिए छाती में होल करके अलग मशीन है, वो मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी आदि के लिए नलियां, ऐसे चार चार नलियों के साथ मुर्दा। और आंखें तो इतनी सूजी, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के हाथों में से नस मोटी मोटी होती है ना, ऐसी आंखों की नसें ऐसी फूली हुई, आंखें उनकी बंद नहीं हो रही है, पूरी सूजी हुई। और लोग जो देखते थे, रोज आते थे, आंखों से आंसू आते थे, इतनी खतरनाक अवस्था में। और डॉक्टर लोगों ने 7 महीने के बाद कहा कि आप हमें इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, अनुमति दीजिए, कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई दे दे, जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, कि इस शरीर से, जीवन से मुक्ति मिल जाए और इस पीड़ा से वो दूसरे जीवन में चले। ऐसी अवस्था में उनको ऐसे कहा गया। माता पिता ने मना किया कि हम ये जघन्य पाप नहीं करेंगे, जिस अवस्था में है हमें दे दीजिए, हम उसकी सेवा करेंगे। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि ये कभी भी होश में ही नहीं आएगी, कोमा से ही बाहर नहीं, आपको जिंदगी भर ऐसे सेवा करनी पड़ेगी। और बाय चांस किसी कारण से कोमा से बाहर आ गई, तो वो कभी देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उनकी पुरानी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, आप क्या करोगे? तब भी माता पिता नहीं माने। उसी अवस्था में एक नर्स उसी हॉस्पिटल की साथ में उनके घर पे लेकर के आए, सारा सेटअप एम्बुलेंस के साथ घर में लगा दिया एक कमरे के अंदर। और हर रोज नर्स आते हैं और वो सारी जो भी चीजें उनकी साफ सफाई, वो अलग अलग, क्योंकि इतनी नलियां मशीनें सब लगा है।
तो वो करते रहे। उस समय उनके पिताजी उनकी कुछ फाइलें और वो लेकर के हमारे वो यज्ञ योग की जो क्लास चलती है वहां पर आए, उनकी फाइल आदि घटना आदि देखी। तो हमारे वो भाई जो थे उन्होंने कहा कि इससे तो हम देखो ऐसा केस तो कभी हमने किया नहीं, लेकिन आपको आप आशा रखिए हम यज्ञ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कितनी भी बीमार है कैसी भी अवस्था में श्वास तो ले रही है ना, जिंदा तो है ना, तो हम जब यज्ञ करते हैं तो उसको प्राणान्वित कर पाते हैं, ठीक कर पाते। श्वास ले रहे तो श्वास के माध्यम से तो दवाई इंजेक्ट होगी, जब तक श्वास है तब तक दवाई उसके माध्यम से भेज सकते हैं। उस समय एलोपैथी की दवाई ये सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि कोई कुछ असर ही नहीं हो रहा है, बहुत और डोज में जा चुका था, अलग स्थिति में था। और उनको ये मेधेष्टि हवन सामग्री, हवन कुंड और वो सारी चीज लेकर के उनके कमरे में हवन करने के लिए उनके माता जी को पूरा सिखाया, बताया, कराया। उनकी माताजी ने बड़े श्रद्धा के साथ हर रोज अब जो देव यज्ञ और 108 गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू कर दिया। करते 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 2 महीना 2.5 महीना बीत गया और 2.5 महीने में वो आश्चर्य हुआ, वो बहन कोमा से बाहर आ गई। जो लाखों रुपए 7 महीने हॉस्पिटलाइज रहने के बाद भी जो घटना नहीं घटी, वो घटना खाली उनके कमरे में हवन करने से घट गई। धीरे धीरे वो हवन करते रहे करते रहे करते रहे, धीरे से उनकी श्वास की जो मशीन थी वो हट गई, पेशाब पानी की नलियां, खाने की नली, एक के बाद एक चीजें, सब चीजें हटने लगी। और धीरे 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 6 महीने बीते। जो डॉक्टर ने मना किया था कि ये देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, पुरानी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, वो सारी चीजें हो गई। और आश्चर्य की घटना तो हुई कि वो कोमा में थी और जो हवन कर रहा थे कोमा से जब बाहर आई, यज्ञ का एक मंत्र स्टार्ट कर दे देते थे, बाय हर्ट सारे यज्ञ के मंत्र बोलती थी। और वो दिन है और आज का दिन है, वो बहन आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। ये ऐसे ऐसे केस भी यज्ञ चिकित्सा से ठीक हो जाए, और ऐसे एक दो नहीं, कितने सारे। और ये जो मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं ना, इनके लाइव वीडियो हमने बनाए हैं। जब वो ठीक होते तो वो जो अनुभव शेयर करते एक अलग प्रकार का होता है, उनके हमने वीडियो बनाए। और पतंजलि का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये आप सबके काम आएगा, हमेशा काम आएगा। यज्ञ दर्शन क्या है? यज्ञ दर्शन। आप सब अपना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप लिख करके रख लिए। ऐसे सामान्य शब्द हैं यज्ञ, और उसके पीछे दर्शन शब्द लगाना है। यज्ञ दर्शन करके यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म यज्ञ दर्शन के नाम से पतंजलि का ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहां पर यज्ञ से संबंधित तमाम प्रकार की सेवाएं दी जाती है। यज्ञ क्या है, शास्त्रों में क्या बताया, फिर उसके प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, साइंटिफिक वैलिडेशन क्या क्या हुए हैं, कौन से रोग में कौन सी औषधि, कितनी मात्रा में, क्या, कैसे, किसने लाभ उठाए, उसके एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें वहां पे। मैंने जो 2-3 केस आपको बताए हैं, वो सारे केस के वीडियोस भी आपको, और ये 1-2 मैंने बताए, वहां हमने एक प्ले लिस्ट पूरी बनाई है, यज्ञ ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस, यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके पूरी प्लेलिस्ट है। और उसमें ऐसे सैकड़ों लोगों के एग्जाम्पल, उदाहरण है, आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि यज्ञ से ऐसे भी रोग ठीक हो जाते हैं। और हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हमने उससे पहले कभी यज्ञ से ऐसे लोग ठीक होते हुए नहीं देखे थे। और आज इस यज्ञ से, और एक केस में आपको और बताता हूं, मेधेष्टि का, जैसे मिर्गी होती है ना, एपिलेप्सी क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी होती है ना, मिर्गी होती है, एकदम से झटका आता है, बेहोश हो जाते हैं। आरेनो, खारेनो, चलो जो भी आप समझ गए। आपने सुना होगा कभी सप्ताह में, महीने में, साल में एक आध बार आती है। यहां पर एक बार एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के आए, मतलब उनका ऐसा था कि जन्म से ही उनका मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हो पाया था बच्चे का, जिसके कारण से थोड़ा मंगोल टाइप का भी था और बहुत सारी समस्याएं थी, और मिर्गी का दौरा आता था। और एक दिन के अंदर कितना, 20-25 और 35 तक दौरे आते हैं। उन्होंने उस बेटे को जहां रखते, वो कमरे में नीचे, दीवारों में, सब जगह पर गद्दे चिपका करके रखे, ऐसे रखते थे, पकड़ करके रखना पड़ता है, कहीं बाथरूम आदि ले जाना है, कुछ भी करना है तो बहुत। उसके बावजूद भी वो इतना गिरा हुआ, हाथ पैर सब तोड़ ताड़ रखा है। और वो तो छोड़िए, जब उसको आंच का सा आता है ना, तो वो गिरेगा और वो होगा, वो अलग बात है। जो आंच का आता है उसको अंदर ऐसी एक रिएक्शन होता है एक, तो वो अपनी जीवा को भी ऐसे दांतों से कचूर देता है, मतलब एक हम देखे तो हमें रूह कांप जाए, बड़ा आश्चर्य।
फिर उनको समझाया यज्ञ के बारे में, और अपनी जो पतंजलि की कुछ मस्तिष्क के लिए औषधियां वो सारी चीज दिया और बताया तुम ऐसे करो। और उनके पिता को समझ में आया। उन्होंने यहीं से संकल्प लेकर के गए कि मैं जब तक 8 घंटा हवन नहीं करूंगा पानी नहीं पीऊंगा। और उनको घर पे लेके माता जी वो बच्चे को संभाले, उन्हीं के कमरे के अंदर हवन करना, ये मेदेष्टि हवन सामग्री पूरी गाड़ी भर के लेके गए और हवन करना शुरू किया। 8 घंटा, कितने, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक 8-8 घंटा लगातार। और उस वातावरण में वहां पर उस यज्ञ में रखा, और वो उनके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा वो बच्चे के, कि जन्म से ही, ये बहुत अलग प्रकार की स्थिति होती है। जन्म के बाद हो जाना, ठीक होना एक अलग चीज होती है। जो जन्म से ही मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है और उसको ठीक करना, और उसमें भी मिर्गी को ठीक करना, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और उन्होंने ऐसे हवन किया शुद्ध गाय का घी और मेदेष्टि हवन सामग्री से, मात्र 3 दिन में उनके दौरे आने बंद हो गए। 7वें दिन एक दौरा आया, और वो दिन है, और आज का दिन है, आज तक एक भी दौरा नहीं। कितना बड़ा! ऐसे ऐसे लाभ इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से होते हैं। इसलिए ये हवन में जो हम होम रहे हैं ना द्रव्य, उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है, कौन सी चीज आप देंगे तो उसका अलग अलग लाभ होते हैं। तो ये आपको मेदिष्टि हवन सामग्री के बारे में बताएं। ऐसे ही ये मधुइष्टि, मधुइष्टि हवन सामग्री प्रयोग होती है डायबिटीज के लिए, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर जिसको कहते हैं ना डायबिटीज, तो वो ठीक करने के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जिनको पित्त की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत एसिडिटी है, छाती में जलन होती है, बहुत फोड़े फुंसी, पसीना बहुत ज्यादा आता रहता है, या इस प्रकार की समस्याएं, तो पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से ये वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री जिनको अलग अलग प्रकार के वात रोग होते हैं ना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, और अलग अलग प्रकार, गठिया आदि, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वात रोग होते हैं। तमाम प्रकार के वात रोगों को ठीक करने के लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से हृदयष्टि हवन सामग्री, हृदयष्टि हवन सामग्री हार्ट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, या और भी कई सारे प्रकार की, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या जो भी हार्ट से संबंधित एनी प्रॉब्लम के लिए हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और उस वातावरण में रहते हैं। इसी प्रकार से ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री दाद, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी, या इस प्रकार की जितनी भी अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, तो उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से ये संत तेष्टि हवन सामग्री, संत तेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, या इस प्रकार की जो भी अलग अलग समस्याएं होती है ना, चाहे स्त्री में चाहे पुरुष में, दोनों की ही समस्याओं को ठीक करने वाला। और इसके अलावा भी जैसे गर्भवती माता हो जाती हैं तो उसके बाद बच्चे के पूर्ण पोषण के लिए भी इसी सामग्री से हवन करते हैं, तो वो बच्चे की बुद्धि, उनका आरोग्य बहुत ही अच्छा बनता है। तो उसके लिए संत तेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और आपको शुरुआत में ही बताया ना, प्रभु श्री राम जी का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ, महर्षि सिंह के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और उन्होंने विशेष पुत्र रत्न की प्राप्ति की। ऐसे ही महाभारत को देखते हैं तो द्रौपदी का जन्म, उनके भाई का जन्म यज्ञ के माध्यम से देखने को मिलता है। और ये जो महर्षि सिंह कहते हैं ना, जो रामायण काल के, वही महर्षि सिंह यही भारत का एक स्थान है बरनावा, वहां पर एक ब्रह्मचारी जी थे गुरुकुल में। उस ब्रह्मचारी जी जब रात को सो जाते थे तो उनकी अंदर से वेद मंत्रों की वाणी उच्चारित होती, वेद मंत्र, उसके भाषण, और वो अपने को महर्षि सिंह का अवतार बताते थे। क्या बताते थे? ऐसी अवस्था। और रात को जब वो सो जाए, पूरे गांव के लोग आकर के उनकी खटिया के आसपास इकट्ठे होकर के उसका प्रवचन सुनने आया करते थे। अभी नहीं रहे। और उन्होंने जो बातें बोली उसमें भी उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और अलग अलग चीजें, उसकी विधि, पद्धतियां, प्रक्रिया, ये द्रव्य, और वो बहुत एक विशेष। और मेरे को भी अभी कुछ समय पहले उनके पास वहां पर जाने का और विशेष उसका लाभ दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक महात्मा जी हैं, बहुत तपस्वी, और 123 साल के हैं। कितने? 123। और वो बड़े ही सिद्ध महात्मा है, कई सारी प्रकार की उनके पास सिद्धियां, बहुत सारा यज्ञ का गूढ़ ज्ञान विज्ञान जानते हैं। हम यज्ञ करते हैं तो बातचीत से जलाते हैं ना अग्नि,
वो मंत्र पाठ करते हैं, यज्ञ के अंदर अग्नि प्रकट कर देते हैं। और भी बहुत सारी उनके पास सिद्धियां, अलग अलग चीजें। और उस महात्मा जी ने मेरे को बताया कि अपने जीवन में उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को संतान प्राप्ति कराई यज्ञ के माध्यम से। कितने? पुत्र कामेष्टि यज्ञ के उदाहरण, एग्जाम्पल, कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र चाहते तो पुत्र भी होता है, पुत्री चाहते तो पुत्री भी होते हैं। आप हर रोज हवन कीजिए और उसके प्रति प्रार्थना कीजिए। आपको एक केस और मैं बताता हूँ, जो मुंबई में हम यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलाते हैं ना, ऐसे ही एक घाटकोपर में जैसे बताया, ऐसे ही मीरा रोड के ऊपर भी एक चलता है। वहां पर एक माताजी आई, उनकी 40 वर्ष की उम्र थी। कितनी? 20-25 साल में शादी होती है तो इतनी उम्र हो गई तो क्या उपाय नहीं किए होंगे। सारा दृष्ट अदृष्ट एलोपैथी मेडिसिन से लेकर सब प्रकार के उपाय कर लिए, संतान नहीं हो रही थी। और उस समय उनको ये विशेष औषधियों से हवन करने के लिए कहा है, सिखाया, बताया। हर रोज अपने घर में उन्होंने हवन करना सुबह शाम शुरू कर दिया, उसमें योगाभ्यास आदि करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद उनका, जैसे हम पंचकर्मा, षटकर्मा, ये शोधन की क्रियाएं करते हैं ना शरीर की, ये शरीर की शोधन की क्रियाएं कराई। जैसे ही शरीर की शोधन की क्रियाएं कराई, 41 वर्ष के बाद उनका मासिक आदि शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने के बाद उनकी डिलीवरी हुई। परमपिता परमात्मा ने 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी, 41 साल के बाद दिया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता रहा हूं। और ये जो मैंने आपको बताया ना, यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल, वहां जाओगे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, उदाहरण आपको मिलेंगे, वो खुद जो बता रहे हैं उसके। तो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल होते हैं।